सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात डबरा की करेंगे, जहां इतिहास के पन्नों तक जा पहुंची है सियासी लड़ाई। 1857 तक पहुंची सिंधिया बनाम दिग्विजय की जंग। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर बड़ा तंज कसा है। ग्वालियर में सिंधिया के गढ़ पर दिग्विजय सिंह ने बयान दिया और कहा कि एक बार 1857 में गढ़ ढह गया था, अब बिखर जाएगा। प्रियंका के दौरे से पहले ग्वालियर में सियासत गर्माती नजर आ रही है। बता दें कि प्रियंका गांधी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर भी जाएंगी, लेकिन उससे पहले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने डबरा में ये बड़ा बयान दिया है और इस बयान के जरिए अब कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह इतिहास के पन्नों तक पहुंच गए हैं। तो 23 की लड़ाई अब 1857 तक पहुंच गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बड़ा तंज कसते हुए सिंधिया पर कहा है कि एक बार 1857 में गढ़ ढह गया था, अब बिखर जाएगा। कर रहा है ग्वालियर और सर ऐसे में प्रियंका गांधी आ रही है, सर क्या फर्क पड़ने वाला है इस बार चुनाव में? एक बार 1857 में गढ़ ढह गया था, अब बिखर जाएगा। एक बार 1857 में गढ़ ढह गया था, अब बिखर जाएगा। सिंधिया जी का गढ़ रहा है ग्वालियर और सर ऐसे में प्रियंका गांधी आ रही है, सर क्या फर्क पड़ने वाला है इस बार चुनाव में? एक बार 1857 में गढ़ ढह गया था, अब बिखर जाएगा। एक बार 1857 में गढ़ ढह गया था, अब बिखर जाएगा। और ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता उमेश पाराशर हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। उमेश, देखिए दिग्विजय सिंह अक्सर सिंधिया पर निशाना साधते नजर आते हैं, कई बार उन्हें लेकर बयान देते हैं, लेकिन इस बार से जिस तरह से बड़ा तंज कसा, इतिहास को जोड़कर ये तंज कसा गया है। देखिए बिल्कुल रितु, ये बात सही है कि जिस तरह से जो प्रियंका गांधी का दौरा है और दौरे से पहले सिर्फ सभा का जो सभा करनी थी और उसके बाद अब सभा के बाद रानी लक्ष्मीबाई पर समाधि पर जाएंगे और वहां पर पुष्पांजलि करेंगे और उसके बाद लगातार है अब सिंधिया को घेरने की कांग्रेस की तैयारी है। और यही वजह है कि अब लगातार जो दिग्विजय सिंह है वो लगातार बयान दे रहे हैं और 1857 की लड़ाई से इस पूरे जो सिंधिया का जो घटनाक्रम है उससे अब जोड़कर इसको जो सियासत है उसको गरमा रहे हैं। अब एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है सिंधिया के गढ़ में। सिंधिया को घेरने की तैयारी जिस तरह से कांग्रेस कर रही है, एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा और उसमें लाखों लोगों की संख्या है वो यहाँ पर सभा स्तर पर जोड़ी जाएगी। और यही वजह है कि अब सिंधिया पर लगातार हमले होते हुए नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो पहले 1857 में जब एक बार जो ढहा था, अब ये किला पूरी तरह से बिखर जाएगा। सिंधिया के गढ़ को लेकर अब लगातार जो दिग्विजय सिंह है बात की जाए या अन्य नेताओं की बात की जाए, वो लगातार अब हमलावर कहीं ना कहीं सिंधिया पर होते नजर आ रहे हैं। और सीधा सीधा कांग्रेस का सीधा मकसद यही है कि 2023 के चुनाव से पहले एक बार फिर लक्ष्मीबाई की जो शहादत है उसको एक बार फिर याद किया जाए और इसी से जो 23 की जो राजनीति है उसको गरमाया जाए। तो अब कांग्रेस के जो बड़े लीडर है लगातार सिंधिया के गढ़ को लेकर सिंधिया पर हमला करने से चूक नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से, क्योंकि उमेश देखिए 1857 की याद दिला रही है अब कांग्रेस, अब जाहिर है कि आने वाले चुनाव में ये मुद्दा, ये विषय और भी ज्यादा गूंजता नजर आएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो बड़ा बयान देते हुए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा है सिंधिया को लेकर ये तंज कसा और बयान दिया कि एक बार 1857 में गढ़ ढह गया था, अब बिखर जाएगा। तो बता दें प्रियंका गांधी ग्वालियर के दौरे पर आने वाली हैं और उस दौरे से पहले ये बड़ा बयान दिया गया है। तो क्या कुछ कहा था पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। सिंधिया जी का गढ़ रहा है ग्वालियर और सर ऐसे में प्रियंका गांधी आ रही है, सर क्या फर्क पड़ने वाला है इस बार चुनाव में? एक बार 1857 में गढ़ ढह गया था, अब बिखर जाएगा। एक बार 1857 में गढ़ ढह गया था, अब बिखर जाएगा। सिंधिया जी का गढ़ रहा है ग्वालियर और सर ऐसे में प्रियंका गांधी आ रही है, सर क्या फर्क पड़ने वाला है इस बार चुनाव में? एक बार 1857 में गढ़ ढह गया था, अब बिखर जाएगा। एक बार 1857 में गढ़ ढह गया था, अब बिखर जाएगा। तो देखिए विधानसभा चुनाव होना है इस साल आखिरी में, लेकिन उससे पहले तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे विषय हैं जो राजनीति में उठते, राजनीति में गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी का ये ग्वालियर दौरा कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब इसी दौरे को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से सवाल किया जाता है कि सिंधिया का गढ़ है जो ग्वालियर, वहां प्रियंका गांधी का दौरा कितना असर दिखाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, उस पर भी जवाब देते हैं और कहते हैं कि एक बार 1857 में गढ़ ढह गया था, बिखर जाएगा। इसी पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस का, जान लेते, रिएक्शन ले लेते। कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अब्बास हफीज जी हमारे साथ जुड़ गए। अब्बास जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। धन्यवाद।
अब्बास जी देखिए, चुनाव 2023 का है, मुद्दे पुराने क्यों होते जा रहे हैं? 1857 पर क्यों पहुंच रहे दिग्विजय सिंह? देखिए, एक चीज कुछ कहने में लाई जाती है और जाहिर सी बात है कोई अपने इतिहास से तो नहीं बच सकता है। अगर आज की तारीख के अंदर कोई देशभक्ति की बात करके राजनीति करेगा, राष्ट्रवाद की बात करके राजनीति करेगा और उन इतिहास के अगर पन्नों में जाएंगे तो इतिहास कुछ और कहेगा, तो वो इतिहास भुलाया नहीं जा सकता है। वो इतिहास बार बार किसी व्यक्ति को उस जगह पे लेकर आता है जिस जगह से वो दूर गया होता है। ये बदल नहीं जाएगा। बात कहने में आती है, दिग्विजय सिंह जी ने एक बात कही और मिसाल दे के समझाया, तो बात तो 2023 की हो रही है। 2023 की बात में उन्होंने कहा है कि जो 1857 में हुआ उससे आगे की चीज अब होगी। तो ये सब इतिहास में छुपा तो है ही नहीं, सब कुछ सार्वजनिक है। कैसे रानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी की गई, कैसे उनको धोखा दिया गया, कैसे अंग्रेजों का साथ दिया गया, ये सब चीजें बदल नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, कहने में आती हैं, बात 2023 की ही कही गई है कि अगर जो कुछ पहले हुआ है तो दोबारा कुछ और होने वाला है। और जाहिर सी बात है, सिंधिया जी अपनी पकड़ जो है, ग्रिप जो है, वो खो चुके हैं ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर। कितना पकड़ खो चुके हैं जान लेते हैं। बीजेपी के इस पर क्या कहना? अब्बास जी हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। दीपक जी, आपसे पूछना चाहूंगी, अब्बास जी कह रहे हैं कि देखिए इतिहास से भागा नहीं जा सकता, जो इतिहास में दर्ज है वो तो होके रहेगा, उसकी बातें होंगी ही, लेकिन 23 की लड़ाई में 1857 का जिक्र आप कितना सही मानते, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, अपने मुद्दे उठाने के लिए स्वतंत्र है जी, और इतिहास से नहीं भागा जा सकता। अगर इसको कांग्रेस के लोग स्वीकार करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि हर चीज का जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को भी। और दिग्विजय सिंह जी सिंधिया जी पे हमला कर सकते हैं, जो उनका अधिकार है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी के परिवार का भी 400 साल का जो हिसाब है वो भी सिंधिया जी मांग सकते हैं, तो उसके लिए उनको तैयार होना चाहिए। रही बात 2023 के चुनाव की, तो हमारी या मध्य प्रदेश की जनता की समस्या या जो समाधान है वो 2023 के चुनाव में है, और जनता के बीच हम पिछले 20 वर्षों में जो विकास किया उसी को लेके जाने वाले हैं। कांग्रेस जो बातें कर रही है, जो व्यक्ति का आक्षेप करेगी तो व्यक्तिगत रूप से उसका जवाब दिया जाएगा, जो सार्वजनिक आक्षेप करेगी उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन असल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को अपने 50 साल के कांग्रेसी शासन का जवाब देना पड़ेगा और हम अपने 20 साल के शासन का जवाब। ठीक है दीपक, जब कितने जवाब दिए जाएंगे आने वाले समय में, आज जवाब नहीं दिए जाएंगे देखना होगा। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, एक बड़ा तंज कसते हुए दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, डबरा में ये बयान दिया, जिसके बाद अब सियासत और भी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही अब बयानबाजी भी बढ़ रही है।